फिर इसके बाद हालांकि ये ग्रंथ जो है राम कुमार वर्मा का 1938 में आ चुका था, प्रकाशित हो चुका था। इसके बाद जो प्रयास किया गया, लगभग 2 साल बाद हिंदी साहित्य की भूमिका नामक एक ग्रंथ लिखा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये ग्रंथ क्यों लिखा गया, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हमारे दिमाग में आता है। जब इतने सारे साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखे जा चुके थे और ज्यादातर चीजें इस्तेमाल कर रहे थे शुक्ल की, और शुक्ल के विभाजन को सब कुछ स्वीकार कर लिया गया, है ना, ज्यादातर विद्वानों ने उसको स्वीकार कर लिया, कोई उस पर डाउट नहीं कर रहा था। सिर्फ एक व्यक्ति था जिसने डाउट किया, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी कई मतों से, कई बातों से सहमत नहीं थे आचार्य शुक्ल की। कौन कौन सी वो बातें? मुख्यतः आदिकाल का नामकरण, दूसरी चीज भक्तिकाल की शुरुआत, तीसरी चीज रीतिकाल की परंपरा जो कि आगे से चलकर आती है, चारण साहित्य से चलकर आती है, उसी का फिर से एक नए तेवर में, एक नए अंदाज में प्रयोग किया गया। तो द्विवेदी जी मानते हैं कि फिर आप उसको क्यों कोट नहीं करते हैं? जब रामकुमार वर्मा ने कोट किया चारण साहित्य को, तो आप उसको बाहर क्यों निकाल देते? क्योंकि परंपरा तो वहीं से बननी स्टार्ट हुई है, तो उसका भी कहीं ना कहीं जिक्र होना चाहिए, उस विशेष साहित्य का भी कहीं ना कहीं तो योगदान आपको मानना ही पड़ेगा। इन तमाम बातों को विशेष करके आपके भक्तिकाल की शुरुआत के पीछे, भक्तिकाल या भक्तिकाल का जो माहौल बना भारत में, है ना, एक समय में अचानक से इतने भक्त कवि और इतने संत कवि क्यों पैदा हो गए? आदिकालीन साहित्य में तो इतना देखने को नहीं मिलता है, रीतिकालीन साहित्य में तो इतना देखने को नहीं मिलता है। क्या वजह रही होगी, क्या कारण रहे होंगे? इन तमाम बातों पर द्विवेदी जी जो है शुक्ल जी से सहमत नहीं होते हैं, और वो एक ग्रंथ लिखते हैं, वो एक किताब लिखते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका। 1940 में ये किताब प्रकाशित होती है, और इस किताब में वो क्या करते हैं, सिर्फ आदिकाल और उससे पहले की सामग्री रखते हैं। हालांकि ये कोई इतिहास ग्रंथ नहीं है, अगर विभाजन और सब कुछ श्रेणियों को देखा जाए तो उस हिसाब से रामकुमार वर्मा का ग्रंथ भी कोई इतिहास ग्रंथ नहीं ठहरता है, साहित्य इतिहास ग्रंथ, क्योंकि उन्होंने भी वहां पर कोई परंपरा, कोई ऐसी शैली का इस्तेमाल नहीं किया है जो शुक्ल या फिर ग्रियर्सन या उससे पहले के किसी साहित्य इतिहासकार ने इस्तेमाल की है ना। वहां पर भी वो व्याख्यान की तरह बातें करते जाते हैं, बस उसको क्या किया है, चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है, अलग अलग 7 अध्यायों में उसको विभाजित करने की कोशिश की है। इसके अलावा ज्यादा कोई बड़ा प्रयास उनका नहीं था, क्योंकि लिखा जा चुका था सब कुछ पहले। द्विवेदी जी ने जिन मतों से वो सहमत नहीं थे, उनको उठाने की कोशिश की इस किताब के द्वारा। काफी विशद रूप से और काफी ज्यादा प्रामाणिक जानकारी तथ्यात्मक रूप से इस किताब में देखने को मिलती है। जो प्रश्न उठाए गए वो प्रश्न वास्तव में जो है हिंदी साहित्य के विकास के दायरों को समझने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो एक नई परंपरा का निर्वाह किया द्विवेदी जी ने कि प्रश्न कैसे बनाए जा सकते हैं। किसी इतिहासकार ने कुछ भी लिख दिया, किसी साहित्य इतिहासकार ने कुछ भी लिख दिया, उस पर आप कैसे डाउट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप अपने दिमाग में प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं, वो आप इस किताब से सीख सकते हैं। समूची इस किताब को उन्होंने 10 अध्यायों में विभक्त किया है। कौन कौन से 10 अध्याय? हिंदी साहित्य, भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास, कि किस तरीके से संस्कृत की परंपरा से जो एक दर्शन बनता है, वो दर्शन आगे चल करके आधुनिक हिंदी के रूप को अपनाता है। चीजें वही आगे से आगे बढ़ रही है ना, कोई मूल्य नहीं बदले इतने ज्यादा, संस्कार नहीं बदले इतने ज्यादा, शैलियां नहीं बदली है जीवन की इतनी ज्यादा, फिर भी हमें नई चीजों की जरूरत क्यों पड़ती है? भाषाई तत्वों की या अभिव्यक्ति के तत्वों की या विधात्मक तत्वों की क्यों आवश्यकता पड़ती है? इस चिंतन का स्वाभाविक विकास का जो क्रम है, वो अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल करते हुए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, अपने विशुद्ध चिंतन का इस्तेमाल करते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं इस अध्याय में। फिर संत मत, भक्तों की परंपरा। संत और भक्त में कल मैंने आपको अंतर बताया था, ये अंतर कहाँ से पढ़ा है? इसी किताब से पढ़ा है। योग मार्ग और संत मत, योग मार्ग के और संतों के जो संतों के अलग अलग जो संप्रदाय हुए, उनमें
क्या समानता है, क्या अंतर है, और दोनों में कहाँ कहाँ पर एक ये होता है कि कोई भी चिंतन में कुछ लूज पॉइंट होते हैं और कुछ उसके पीक पॉइंट होते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से द्विवेदी जी ने इस किताब में लिखा है। सगुण मतवाद में, निर्गुण मतवाद में क्या अंतर है, और सगुण और निर्गुण का वास्तविक अर्थ, सगुण और निर्गुण का एकदम गूढ़ अर्थ अगर आपको समझना है ना, तो आप ये किताब एक बार जरूर पढ़िए। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेगी जो आपके बुद्धि के दरवाजे खोल देती है। सामान्यतः हम लोग ये जानते हैं कि सगुण का अर्थ एक अवतार को ध्यान में रख करके अगर कोई लोग अपना धर्म चलाते हैं या अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं तो वो सगुण कहलाते हैं। सगुण क्या होते हैं, किस तरह के गुण, सगुण और निर्गुण, ये दो शब्द आप बार बार पढ़ते हैं हिंदी साहित्य में। फिर सगुण में क्या, कौन से गुण सहित, गुण सहित, सगुण मतलब गुण सहित, कौन से गुणों सहित, और निर्गुण में कौन से गुणों से रहित। क्या हम एक ऐसे व्यक्ति को, क्या हम एक ऐसे किसी भी चरित्र को निर्गुण मान सकते हैं जो बुरे गुणों से युक्त हो, जिसमें अच्छे गुण नहीं हो? क्योंकि निर्गुण के और सगुण के जितने भी भगवान हैं जो पार ब्रह्म को मानते हैं निर्गुण वाले, और सगुण में चाहे वो कृष्ण को मानते हैं चाहे वो राम को मानते हैं, तो दोनों में ही अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के गुण हैं ना। वो कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो एकदम हायर लेवल की है, और कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो अति सामान्य है, एक सामान्य मनुष्य की। जैसे कृष्ण माखन चोरी करते हैं, सामान्य से भी नीचे व्यक्ति का वो काम माना जाता है ना, चोर कार्य, लेकिन फिर भी उसको अवतार क्यों माना है उस चरित्र को? फिर उसको सगुण क्यों मानते हैं? गुण का अर्थ सीधा सा भारतीय दर्शन के हिसाब से ये कि एक व्यक्ति में तीन तरह के गुण होते हैं। कौन कौन से तीन तरह के? रजगुण, तमगुण और सतगुण। ये तीन गुण होते हैं व्यक्ति में, है, जो हर समय मौजूद रहते हैं, लेकिन समय, परिस्थितियां और आपकी मनोदशा सब कुछ तय करती है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कौन सा गुण जो है आप प्रदर्शित करेंगे। रज, तम और सत। सत का मतलब वो गुण जो देवीय गुण होते हैं, देवताओं वाले गुण होते हैं, जिसमें सब कुछ अच्छाइयां भरी हुई होती है। तम गुण मतलब वो वैसे गुण, वैसे विशेषताएं जो राक्षसों में दिखाई देती है, किसी से लड़ाई झगड़ा कर देना, किसी के बारे में बुरा सोचना, ये सब तम गुण है। गुस्सा ज्यादा आना। रजगुण वो होते हैं जो मनुष्य में होते हैं, साधारण इंसानों में होते हैं। एक साधारण इंसानों के गुण, एक राक्षसों के गुण और एक देवताओं के गुण। ये तीनों गुण जो होते हैं मनुष्य में मौजूद रहते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए फल या सब्जी लेने के लिए मार्केट गए, आपने एक दुकान पर बहुत अच्छी शिमला की सेव देखी और आपको लगा भूख लगी थोड़ी सी, तो एक सेव खा लेते हैं, लेकिन घर वालों ने कुछ फिक्स पैसे दिए हैं और वो पैसे सब्जी में लग जाएंगे। अगर उनमें से कुछ कम हुआ तो घर पे डांट पड़ेगी। ऐसे में एक बच्चा ये सोचेगा कि चलो एक काम करते हैं, धीरे से सेव को उठा लेते हैं। अब पहले वो सोच रहा था तब इंसानों वाले गुण थे, उसमें भूख भूख लगी, वो सारे गुण। फिर उसके बाद में चोरी करने का भाव आया उसके अंदर। वो कैसा भाव है? राक्षसी भाव है। वो तमोगुणी व्यक्तियों में होता है, राक्षसों में होता है, बुरे लोगों में होता है। और वो धीरे से उसने वो सेव चुरा ली। चुरा कर वो बाहर गया, सामान अपना ले लिया सारा, खाने लगा। जैसे ही उसने खाने के लिए वो सेव अपने जेब से निकाला बाहर, उसके मन में विचार आया कि मैंने ये चोरी की है, ये गलत काम किया है, मुझे ऐसे काम नहीं करने चाहिए और अपने पैसों से ही कोई चीज खरीद के खानी चाहिए। इस समय उसमें कौन सा गुण हावी है? सत्गुण, सत्व गुण। और वो सोचते हुए वापस आता उस दुकान पे और उस सेव को जहां थी वहीं पे उसी तरीके से रख के अपने घर चला जाता है। इन परिस्थिति में तीनों गुण जो है उस आदमी में साक्षात दिखाई दिए, रजगुण, तमगुण और सतगुण। सगुण और निर्गुण का अर्थ भी यही तीनों गुण समझा देते हैं। जो इन तीनों गुणों से युक्त है वो तो है सगुण, जिसमें सत, रज, तम सब प्रकार के गुण हैं। कृष्ण जो है अपने चरित्र में साम, दाम, दंड, भेद सबका इस्तेमाल करते हैं, झूठ भी बोलते हैं,
वो चोरी भी करते हैं, वो लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, गुस्सा भी होते हैं, वो सब कुछ है उनके चरित्र में सब कुछ है। निर्गुण कौन है? इन तीनों गुणों से जो ऊपर है, इन तीन गुणों के आधार पर जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, वो निर्गुण होता है। ऐसा नहीं कि निर्गुण का मतलब जिसमें ये तीनों गुण नहीं हो वो निर्गुण है, नहीं। जो इन रज तम और सत के गुणों के मूल्यांकन से ऊपर होता है, जिसका एवोल्यूशन रज तम और सत के आधार पे हम नहीं कर सकते, ऐसा अगर कोई चरित्र है तो वो चरित्र क्या होगा? निर्गुण होगा। इन तीनों चरित्रों के आधार पे हम उसका गुणों के आधार पे हम उसके पूरे चरित्र को, समूचे चरित्र को, समूचे जीवन को हम नहीं आंक सकते, वो निर्गुण की श्रेणी में आता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम क्या है? वो निर्गुण है। अगर उस नाम में कुछ ताकत है, कुछ शक्ति है, तो वो क्या है? निर्गुण है। उदाहरण के लिए पार ब्रह्म, परमेश्वर, भगवान, ये सब क्या है? इनको हम नहीं नाप सकते रजतम और सत के द्वारा, इसलिए निर्गुण की श्रेणी में जाते हैं। क्लियर? तो ये जो सगुण और निर्गुण की जो बातें हैं, ये आपको द्विवेदी जी एक सरल भाषा में, हालांकि द्विवेदी जी बहुत कठिन भाषा जानते थे। आपने अगर बाण भट्ट की आत्मकथा इनकी पढ़ी है तो अब इनकी भाषा का जो एक क्या कह सकते हैं हम, झलक, वो आपको बाण भट्ट की आत्मकथा में देखने को मिलेगी। आपको एक पैराग्राफ पढ़ने में और समझने में तकरीबन एक दिन लग जाएगा, और वो 250-300 पेज का पूरा उपन्यास पढ़ने में 1 साल से ज्यादा टाइम लग जाएगा, अगर आप एक एक अर्थ को, एक एक शब्द के अर्थ को, उसके मर्म को समझेंगे तब। इतनी क्लिष्ट भाषा भी आती थी, लेकिन बहुत सरल भाषा में इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी 1940 में। मतवाद, सगुण मतवाद, निर्गुण मतवाद, इसको समझाया। मध्य युग के संतों का स्वाभाविक विकास, और यहाँ पर वो क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं किस पर? शुक्ल पर। क्योंकि शुक्ल ने क्या कहा? शुक्ल ने ये बात कही अपने हिंदी साहित्य इतिहास की भक्ति काल की भूमिका आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है साफ साफ तौर से कि जो विदेशी आक्रमण थे, मुस्लिम आक्रमण हुए, उस मुस्लिम आक्रमणकारियों की वजह से भारत में भक्ति आंदोलन को प्रगाढ़ता मिली। भारत में भक्ति आंदोलन इतने उतान वेग पर क्यों चढ़ा? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मुस्लिम आक्रमणकारी थे, और सिर्फ इसी एक कारण को कोट करते हैं शुक्ल। द्विवेदी जी इसको और ज्यादा विशद सोचते हुए कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आक्रमणकारी इसके पीछे कारण नहीं थे। अगर तत्कालीन समाज और पूरे देश काल की परिस्थितियों को हम समझे तो बहुत सारे कारण हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको एक दिन पहले की क्लास में बताया था, जीटी रोड का बनना, ग्रांड ट्रक रोड बनी, उसकी वजह से आवागमन जो है आसान हो गया। और वो ये भी कहते हैं कि पहली चीज तो यही कहते हैं वो कि नाभादास ने और जितने भी पुरानी परंपरा के लोग हुए हैं साहित्य इतिहास लेखन में, वो कहते हैं कि भक्ति तो दक्षिण से उपजी है, और दक्षिण पर कोई इतने ज्यादा मुस्लिम आक्रमण नहीं हुए हैं शुरुआत में, ज्यादातर आक्रमण उत्तर भारत पर ही हुए हैं। तो उत्तर भारत पर आक्रमण हुए, इससे तो शुक्ल के हिसाब से तो उत्तर भारत के किसी राज्य में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होनी चाहिए थी, फिर दक्षिण में क्यों मानते हैं? दक्षिण से क्यों ये परंपरा शुरू होती है? ऐसा क्या कारण है? और क्या भक्ति काल से पूर्व हिंदुस्तानी साहित्य में, भारत के जो संस्कृत और पाली प्राकृत अपभ्रंश के साहित्य में कहीं पर भक्ति का जिक्र नहीं है? द्विवेदी जी साफ साफ प्रश्न चिन्ह लगाते हैं इन तमाम बातों के द्वारा, इस किताब के द्वारा। भक्ति काल के प्रमुख कवियों का व्यक्तित्व, उनका रचना संसार, उसके बाद रीतिकाल, और फिर रीतिकाल तक आकर वो इस चीज का उपसंहार लिखते हैं कि मैंने किताब में किन किन मुख्य मुख्य बातों पर बात की है। तो एक तरीके से साहित्य इतिहास का, हिंदी साहित्य इतिहास का शुरुआती दौर समझने में ये किताब बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। आप बहुत सरल भाषा में और एकदम निचले स्तर की चीजों को समझना चाहते हैं तो ये किताब आपकी बहुत मदद करेगी। आप कोई यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाकर इस किताब को कभी उठाना और पढ़ना, काफी ज्यादा मददगार साबित होगी।
आचार्य शुक्ल की बहुत सारी धारणाओं और स्थापनाओं को वो चुनौती देते हुए इस किताब के माध्यम से खंडित करते हैं, और ऐसा करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। इससे पहले 1929 में शुक्ल का इतिहास ग्रंथ आ चुका था, समझिए किताब के रूप में, ठीक है, लेख के रूप में। इससे पहले लगभग सारा कुछ मैटर आ चुका था। तो जब लोग पढ़ चुके थे इतने सालों में, ये बात कब की है? 40 की है। लगभग आपके समय हो जाता है 15 से 20 साल। 15 से 20 साल तक शुक्ल जी की बातों को सिर नीचा करके सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया एज इट इज, जैसी थी वैसी की वैसी। कोई चुनौती नहीं, कोई उनको कमी बेसी नहीं दिखाई दी। शुक्ल के वर्गीकरण, शुक्ल जी के द्वारा जो मत और जो चीजें प्रस्तुत की गई उन पर। ये प्रश्न चिन्ह कौन लगाते हैं? 10 से 15 साल बाद द्विवेदी जी लगाते हैं 1940 में, हिंदी साहित्य की भूमिका के माध्यम से। लगभग सारे के सारे डाउट उन्होंने इस किताब में लिखे भी हैं और क्लियर भी किए। तो द्विवेदी जी पहले व्यक्ति थे जो 10-15 साल बाद शुक्ल जी के वर्गीकरण, नामकरण और तमाम वो मत जो उन्होंने प्रस्तुत किए थे, एक की एक मत पर नहीं बल्कि जहां पर उनको सही लगा वहां पर उन्होंने चुनौती प्रस्तुत की हिंदी साहित्य की भूमिका के माध्यम से। ये पहला ग्रंथ था द्विवेदी जी का जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के बारे में लिखा। फिर इसके अलावा हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित उनका दूसरा ग्रंथ, इनका क्रम ध्यान रखिए। पहला हिंदी साहित्य की भूमिका है जो 1940 में हुआ था प्रकाशित। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था और बड़ा अजीब सी स्थिति बन गई थी जो जेआरएफ कैंडिडेट थे उनके लिए भी। और क्यों बनी थी इसके पीछे आपको कारण भी बताता हूँ। शुक्ल द्विवेदी जी लिखना चाहते थे समूचा विश्लेषण हिंदी साहित्य इतिहास को लेकर के, लेकिन वो इसको कंप्लीटली नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाए, और बीच में इसको उनको छोड़ना पड़ा मजबूरी बस। भूमिका 1940 में आ चुकी थी हिंदी साहित्य की भूमिका। फिर उसके बाद में हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये ग्रंथ उनका प्रकाशित हुआ 1952 में, 1952 में, 1952 के शुरुआती समय में। फिर उसके बाद एक और ग्रंथ इनका इसी संबंध में आया, वो था हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये भी 1952 के अंतिम समय में आया। अब क्या पूछा था इन्होंने कि द्विवेदी जी के ग्रंथों के प्रकाशन वर्ष के हिसाब से जो है इनको लगाइए, इनका क्रम दीजिए। दोनों ग्रंथ 1952 में प्रकाशित हुए थे, इस कारण कौन सा पहले कौन सा बाद में ये तय कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ज्यादातर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इतना डीप नहीं जाते हैं। एक सेकंड, किसी का कॉल आया था, आई थिंक आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो इतना डीप वो लोग हम नहीं जाते नॉर्मली। आपको डीएसएसबी में इतना डीप जाने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर से बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि उद्भव और विकास वो एक क्रमिक रूप से लिखना चाहते थे, अलग अलग ग्रंथ लिखना चाहते थे। सबसे पहले उन्होंने भूमिका लिखी। कोई भी बात की शुरुआत करने से पहले हम उसकी भूमिका बनाते हैं, ठीक, और उसके बाद में हम उसका उद्भव और विकास समझाते हैं कि ये कैसे सामने आई कोई चीज और इसका विकास क्रम क्या रहा, और फिर उसके बाद हम कोई चैप्टर लिखते हैं। तो इस चीज को, इस सीक्वेंस को ध्यान में रखिएगा। ये 1952 के उत्तरार्ध में आई और ये 1952 के पूर्वार्ध में आई। उद्भव और विकास पहले है, फिर उसके बाद आदिकाल पहला चैप्टर था। क्लियर? इसका क्रम जरूर ध्यान में रखें, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कबीर और नाथ संप्रदाय, देखो उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं वो। कबीर और नाथ संप्रदाय भक्तिकालीन विषयों पर इसमें लिखा है। फिर सिर्फ और सिर्फ कबीर पर लिखा उन्होंने। क्यों लिखा कबीर पे, इसके पीछे भी बड़ी रोचक कहानी है। उधर दूसरी तरफ शुक्ल जी किसको ज्यादा महत्व देते हैं हिंदी साहित्य में, कोई बता सकता है? तुलसीदास। बिल्कुल करेक्ट। शुक्ल जी देते हैं तुलसीदास पर बल और कहते हैं तुलसी जैसा कोई हुआ ही नहीं है, और इधर अपने हजारी बाबा देते हैं कबीर पर बल और कहते हैं कबीर जैसा कोई नहीं हुआ। द्विवेदी जी कबीर से ज्यादा प्रभावित थे, शुक्ल जी तुलसीदास जी से